चलाने के नाम पे सिर्फ राजनीति। किसने राजनीति शुरू किया रोहित जी? सुधांशु जी, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तीनों विपक्षी पार्टियों के बारे में, सरकारों के बारे में बार बार आवाज उठाई गई, बार बार केंद्र सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा आरोपित किया गया। हमने राजनीति नहीं शुरू। सुधांशु जी जवाब। देखिए, संजय सिंह जी ने बात यहाँ पे कही थी श्रमिकों के साथ राजनीति, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बाकायदा आधिकारिक रूप से सबसे पहले राजनीति कब शुरू हुई? जब दिल्ली के श्रमिकों से ये कहा गया कि आप चले जाइए, यूपी के बॉर्डर पे आपके लिए बसें तैयार खड़ी हैं, और ये तो आपके सरकारी सूत्रों तक से कह दिया गया, तो वहां से राजनीति शुरू हुई। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं ईमानदारी के साथ। इस देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। मुंबई है, गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब। सबसे ज्यादा मुंबई और दिल्ली में दूसरे राज्यों से आकर प्रवासी रहते हैं। अब इस 4 में 3 जगह तो हमारी सरकार नहीं है। सर्वाधिक समस्याजनक यदि दृश्य दिखा तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, फिर दृश्य दिखा तो मुंबई में दिखा। अब इन दोनों क्षेत्रों की स्थितियों के लिए जो संजय सिंह जी ने बात किया, शब्द बड़ा कठोर शब्द प्रयोग किया कि जैसे सबक सिखाने की बात थी, मैं तो यह पूछना चाहता हूं भाई, दिल्ली की सरकार और मुंबई में जो सरकार है, यदि वह ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती तो क्या यह संभव था कि इस तरीके से व्यथित होकर, कष्ट से बिलबिलाकर वह श्रमिक बाहर निकलना शुरू करते? आज भी आप मुंबई में देखिए क्या स्थिति, जिस ढंग से लोग आकर रेलवे स्टेशन के ऊपर 10-10, 12-12 दिन से पड़े हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ट्रेनों के भटकने की बात कही गई, देखिए ये कई लोगों के द्वारा कही जाती है, परंतु यह बात सबको समझना चाहिए कि यह एक प्रकार के हास्यास्पद आरोप है। ट्रेन चलती है, वो तय होता, हाँ रेलवे ने स्पष्टीकरण दिया है, यदि एक रूट पर जरूरत से ज्यादा ट्रेनें हो गई है तो इस कारण से कई जगहों पे रूट को परिवर्तित करना पड़ा। कई जगहों पर यह स्थिति बनी है कि एक ट्रेन में कोई एक ही स्थान के सारे मजदूर नहीं है, तो अलग अलग स्थान के हैं, तो किसी एक श्रमिक को लगता है कि यहाँ पर ट्रेन पहुंची, इस कारण से अव्यवस्था हुई। और अव्यवस्था की जहां तक बात है, आपने एक बात कही श्रमिकों के साथ, मैं पुनः ईमानदारी से याद दिलाना चाहता हूं, न हमारी बात मानिए न अपनी बात मानिए। राहुल गांधी जी ने अभिजीत बनर्जी, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, उनसे संवाद किया था और संवाद में प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा उठाया था, मुंबई का विशेष रेफरेंस था। क्या बोला था उन्होंने? यह स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी है। न्यायालयों का संदेश भी उसी प्रकार का आया। और फिर मैं कहूंगा, संजय सिंह जी अन्यथा मत लीजिएगा, केजरीवाल जी सबसे बड़े मुख्यमंत्री यह रहे जो सबसे ज्यादा टीवी पे नजर आते रहे, वो बताते रहे कि हम ये कर रहे हैं, और एक नहीं कहीं अनेक बार देश ने सुना कि उन्होंने कहा 70 लाख लोगों को हम रोज भोजन करवा रहे हैं। वैसे 70 लाख लोगों का भोजन दिल्ली में कौन सी रसोइयों में बन रहा था, क्योंकि उसको बनाने के लिए तो हजारों रसोइयां चाहिए होंगी, वह अपने आप में एक समस्याजनक था। जहां तक राज्यों की बात है, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, चलिए हमारे राज्य और आपके राज्य तो अलग छोड़ दीजिए, मुंबई से छत्तीसगढ़ जाना हो, वहां से भी भारी संख्या में श्रमिक आते हैं, तो दोनों ही कांग्रेस शासित राज्य हैं, कोई समस्या थी क्या जाने में? तब वहां एक आदिवासी बच्ची की डेथ कैसे हो जाती है? छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड चले जाइए, वहां से भारी संख्या में प्रवासी मजदूर आते हैं, वहां तो कोई भाजपा शासित राज्य नहीं है। वहां से पश्चिम बंगाल चले जाइए, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो वास्तविकता क्या है कि श्रमिकों के वास्तविक हित की बजाय राजनीति करने में अधिकांश विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इसमें अधिक रुचि ले रही है, बजाय श्रमिकों की। जहां जहां सरकारें हैं वहां रहकर एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, समस्या समाधान। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है, क्या आप ये कह सकते हैं दिल पे हाथ रख के कि सब कुछ स्मूथली हुआ, किसी श्रमिक को, किसी मजदूर को कोई परेशानी नहीं हुई, या आपको दिखाई दिया कि श्रमिकों की स्थिति वाकई बड़ी खराब हो गई, तब आपको मजबूरन ये फैसले लेने पड़े कि बस भी खोलें और ट्रेन भी खोलें? रोहित जी, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। जब आज पूरा विश्व मानव जाति के ज्ञात इतिहास के सबसे व्यापक संकट का सामना कर रहा है, जो किसी की कल्पना में परे था, 5000 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जब से मनुष्य जाति की उपलब्ध, तब से ऐसा कोई संकट नहीं 200 देश झेल रहे हो, वहां पे कोई ये सोचे कि कोई भी व्यवस्था बड़ी स्मूथ, सुखद और सहज रूप में होती रहेगी, तो मेरे विचार से यह विचार बेईमानी है। यह देखना चाहिए कि इस कठोर दुर्धर्ष परिस्थितियों में केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार कितने बेहतर तरीके से इस कार्य को अंजाम दे सकती। ठीक, संजय सिंह बोलिए। देखिए, पहली बात तो सुधांशु जी ने जो सवाल किया कि 10 लाख लोगों का खाना कहां बन रहा है, कई टीवी चैनल्स ने जा जाकर रिपोर्टिंग की है, उन स्थानों को देखा है जहां पर रसोइयां चल रही है। सुधांशु जी, दिल्ली में 2500 स्थानों पर रसोइयां चल रही हैं और वहां पर खाना भेजा जा रहा है, 2500 सेंटर्स पे भोजन दिया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी एक दिन का समय निकालकर देखें।
मेरा बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल है, 26 तारीख से मार्च से आप लोग पूरे देश में 5 करोड़ लोगों को 1 करोड़ कार्यकर्ता खाना खिलाने वाले थे, प्रति कार्यकर्ता 5 थाली के हिसाब से। आज 60 दिन से ज्यादा हो गया है, 300 करोड़ थाली आप लोग पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को अगर खिला चुके हो, तो वो सच्चाई भी जरा लोगों को बता दीजिए, कहां से 300 करोड़ लोगों को 300 करोड़ थाली आप लोग अब तक खाना खिला चुके हैं। हमारी तो हमने कह दिया, आप जाकर देख लीजिए। दूसरा विषय आपने उठाया कि रेलवे के ट्रैक बिजी हैं, ये दलील केंद्र की रेल मंत्रालय की ओर से कई बार आ चुका। मुझे लगता है कम से कम सुधांशु जी के मुंह से तो ये बात मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी दलील देंगे। अरे भाई, 19,000 ट्रेन हिंदुस्तान की ट्रैक पे चलती है। 19,000 ट्रेन जब चलती है तब रेलवे का ट्रैक बिजी नहीं होता। आप 110 ट्रेन प्रतिदिन के औसतन आप चला रहे हैं। 24 दिन में आपने 2600 ट्रेन चलाई है, आपके गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, और आप कह रहे हैं कि रेलवे की ट्रैक बिजी है इसलिए रूट हमने डाइवर्ट कर दिया। यह दलील आपकी कोई मानेगा क्या?